नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। दिल्ली में शासन संशोधन विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी का दिया ज्ञापन। सहारनपुर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए शासन संशोधन विधेयक के विरोध में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष योगेश दहिया के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी सहारनपुर को सौंपा। उक्त विधेयक पर केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली में हुई सरकार के प्रति विधेयक लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला हनन है। केंद्र सरकार ने पहले देश के दाताओं के खिलाफ 3 कृषि कानूनों के माध्यम से देश के चंद लोगों को खुश करने का काम किया और आंदोलनकारी किसानों की मदद कर रही आम आदमी पार्टी को कुंठित मानसिकता के तहत हुई चुनी हुई आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ शासन संशोधन विधेयक लाकर रख दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों में उसका कोई विश्वास नहीं है। एनबीडी से परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्या नाराजगी है सरकार से? देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में चुनी हुई सरकार का राज होता है। यहाँ जनता का राज है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जनता के लिए सरकार होती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी आई थी और उसने 38 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की थी और एकमात्र मुकदमा जो मुकेश अंबानी पर हुआ था 8,000 करोड़ का, तो दिल्ली की सरकार की सारी जांच एजेंसियों की ताकत केंद्र सरकार ने छीन ली थी 2015 में। इसी तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर 5 उपचुनाव हुए हैं नगर निगम के अंदर, जिसमें भाजपा साफ हो गई है और उसी झुंझलाहट में अब भाजपा एक नया अध्यादेश जो कल परसों उन्होंने लोकसभा में पेश किया है कि चुनी हुई सरकार की सारी ताकतें छीनकर वो तानाशाही रूप से उपराज्यपाल को देना चाहते हैं। इससे बड़ी झुंझलाहट उनको ये है कि दिल्ली की सरकार जनता का पैसा जनता के लिए लगाना चाहती है। दिल्ली में पिछले साल हमारे 19 करोड़ महिलाओं ने फ्री बस में सर्विस की थी। तो दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की जनता को, पूरी जनता को फ्री सेवा दी जाए। जनता जो हमारा सार्वजनिक परिवहन है, तो इसका औसतन हम लोगों ने निकाला था कि करीब 500 करोड़ में अगर दिल्ली की सरकार इस खर्च को वहन कर ले तो दिल्ली में हर आम आदमी सार्वजनिक परिवहन में फ्री घूम सकता है। आप जानते हैं कि जिसको ऐश करनी होती है वो गाड़ियों में घूमता है, वो टैक्सियों में घूमता है, लेकिन आम आदमी को सार्वजनिक परिवहन ही एकमात्र सुलभ उसके लिए साधन है जिससे वो घूम सकता है। तो केंद्र की सरकार को जब ये पता चला कि दिल्ली की सरकार पूरी जनता के लिए डीटीसी की बसों में फ्री सेवा करने जा रही है, तो उन्होंने एक अध्यादेश लाया है कि अब दिल्ली के सारे आदेश जो हैं वो महामहिम जो हैं एलजी साहब करेंगे, जिनको ना तो जनता ने चुना है ना कोई उन्हें चाहता है, और वो एक तरह से थोपे हुए तानाशाह दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। दिल्ली में इतने टाइम से किसान बैठे हुए हैं धरने पर, कई मौत हो चुकी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरे देश का दुर्भाग्य है कि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सारी धुरी कृषि के ऊपर घूमती है। कोई आदमी खेती करे ना करे लेकिन रोटी जरूर खाता है। वो किसान दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन करने गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे दिल्ली के अंदर दखल तक नहीं देने दी। उसके ऊपर गंदा सीवर का पानी मारा है, उसके रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लगातार उनकी सेवा कर रही है, वो वहां पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। और अब की बार आप अंदाजा कर लीजिए, अब से 10 माह बाद जो यूपी में आपका चुनाव होगा उसके अंदर यहाँ पर भाजपा का सफाया होगा और 2024 में केंद्र से भाजपा का सफाया होना तय हो रहा है।